अब तक हमने समय और कार्य पर आधारित 4 टाइप के प्रश्न पर आधारित प्रश्नों को किया हमने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा टाइप था, टाइप 4। और उस टाइप 4 में अन्य टाइप के भी और मतलब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पिछले टाइप में हमने 5 प्रश्नों किया था और 3-4 प्रश्नों को आज भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो टाइप 4 का ही ये अगला टाइप, मतलब टाइप 4 का ही हिस्सा है, लेकिन हम उसको टाइप 5 में काउंट करेंगे और प्रश्न को करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई समय और कार्य से संबंधित किसी भी प्रश्न में समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस समस्या को भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उसका लाइव प्रश्न को सॉल्व करें तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। एक अलग से मिसलेनियस का हम प्रॉब्लम का वीडियो शूट करेंगे जिसमें उस समस्याओं को हल किया जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न लिखा है क्या कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। फिर लिखा है काम आरंभ होने के बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। मतलब शुरू में निर्धारित नहीं था, लेकिन ये तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है। तो प्रश्न में हमें जानकारी देखिए क्या कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 आदमी हैं, 12 आदमी और 8 दिन में कर रहे हैं। तो व्यक्तियों की संख्या इंटू लगने वाला दिन बराबर हमारा क्या होता है, कुल कार्य। ठीक है। तो 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। अब बोला कि काम आरंभ करने के बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। तो शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि काम 4 दिन में हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसी काम को करना है ना, 12m इंटू 8, यही हमारा कुल कार्य है। और करना अब कितने आदमी कितने दिन में है, 4 दिन में। ठीक है। तो माना x आदमी मिलकर 4 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, 4 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, x आदमी मिल करके 4 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। वो किस कार्य को पूरा करेंगे, जो कार्य पहले से दे रखा था, 12m इंटू 8। तो हो जाएगा 12m इंटू 8, यही हमारा कार्य था। और इसी को पूरा करेंगे कौन, x आदमी मिल करके 4 दिन में। ठीक है। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर m भी गुणा कर रहा है, 4 भी गुणा कर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर क्या मिला, 12m गुणे 8 बटा, ये m डिवाइड कर रहा है और 4 डिवाइड कर रहा है। तो m से m कट गया, 4 दूनी 8। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 दूनी 24। मतलब क्या है कि 24 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। लेकिन आंसर मेरा 24 नहीं होगा। ध्यान रखना कि आपको ऑप्शन में 24 मिलेगा, लेकिन आंसर हमारा 24 नहीं होगा। प्रश्न को पूछ देखिएगा प्यार से, लिखा कि कितने आदमी और बढ़ाए जाएं। मतलब काम कर रहे थे आदमी कितने पहले, 12, और अब कर रहे हैं कितना, 24। तो बढ़ाया कितना हमने, कितना बढ़ाया, 24 में से 12 को घटा देंगे तो आदमी कितने बढ़ाए गए, 12। तो 12 आदमी और बढ़ाए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि 12 तो पहले से थे ना मेरे पास, और 12 और बढ़ाए जाएंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि 6 पुरुष और 4 महिला एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। 6 पुरुष और 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 14 पुरुष इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है कि 4 महिला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। ठीक है। तो कुछ नहीं, बस क्या करना है कि कुल कार्य जो पुरुष और महिला मिल करके कर रहे हैं वो पुरुषों के द्वारा अकेले के किए गए काम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि काम तो मेरे पास एक ही है ना। तो बोला है कि 6 पुरुष और 4 महिला 12 दिन में कर रहे हैं। तो 6 पुरुष और है तो जुड़ेगा, 4 महिला के 12 दिन का कार्य, यह क्या हो गया हमारा, कुल कार्य।
टोटल वर्क। और बोल रहा है कि जबकि इसी काम को 14 पुरुष 12 दिन में कर रहा है, इसी काम को 14 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 14 पुरुष कर कितने दिन में रहा है, 12 दिन में। और काम तो यही है ना, काम तो यही है। जब काम यही है तो कुल कार्य ये भी, कुल कार्य ये भी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए हल करते हैं इसको। देखिए 12 पूरे में गुणा कर रहा है और 12 पूरे में गुणा कर रहा है, कट जाएगा। यहाँ बचा क्या हमारे पास, 6m प्लस 4w इज इक्वल टू 14m। ठीक है, ये 6m जुड़ रहा है, जाकर क्या करेगा, कटेगा, कटेगा। तो यहाँ पे 4w, ठीक है, इज इक्वल टू 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8m। और अगर हम w और m का अनुपात लें, ध्यान दीजिएगा, w अपान m, ये m आकर भाग दे रहा है तो 4 जाकर भाग देगा, देगा। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, क्या आएगा, 2 संबंधे 1। मतलब औरत अगर 2 काम कर रही है तो आदमी कितना कार्य कर रहा होगा, 1। औरत अगर 2 काम कर रही है तो आदमी कितना कर रहा होगा, 1 कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य की गणना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हमें 14m गुणे 12 ये भी कुल कार्य है, और 6m प्लस 4w इंटू में 12 यह भी हमारा क्या है, कुल कार्य है। ठीक है, तो कुल कार्य गणना के लिए टोटल वर्क जो होगा 14m गुणे 12, इसी से करते हैं। m की वैल्यू कितनी रखिए, 1, तो 14 एक गुणे 1 और गुणे में 12, यह हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है क्या कि 4 महिला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। काम तो मेरे पास मिल गया, तो पहले हम ये देखेंगे कि 4 महिला मिल करके एक दिन में कितना कार्य कर रही है। अगर हम उसके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य की गणना कर लें और उससे कुल कार्य में भाग दे दें, तो हमारे पास मिल जाएगा ना कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, सॉरी कितने दिन लगेंगे उसको पूरा करने में। तो हम निकालते हैं पहले 4 महिलाओं के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो 4 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना कर रही है, 2, तो 4 महिला कितना करेगी, 4 इंटू 2 मतलब 8 का। ठीक है, तो 4 महिलाओं के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है 8, और 4 महिलाएं कितने दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगी, तो 4 महिलाओं के द्वारा कार्य खत्म करने में लिया गया समय, और समय बराबर बताया गया आपको कि कुल कार्य बटा क्षमता। तो 4 महिलाओं के द्वारा कार्य समाप्त करने में लगा समय, और समय की बात पता आपको, समय बराबर होता है कुल कार्य। कुल कार्य कितना, 14 गुणे 12 और बटा क्षमता। क्षमता किसकी, 4 महिलाओं की क्षमता। 4 में क्षमता कितनी है, 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो कुल कितना दिन लगा, 7 त्रिका 21 दिन। ठीक है, तो कितना लग रहा है, 21 दिन। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो फिर आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें, तो 16 आदमी एवं 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य को कितने दिन में करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहले क्या क्या जानकारी हमें दे रखी है। ठीक है, मिटा दे रहे इसको।
ठीक है। चलिए, प्रश्न दे रखा क्या है कि 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो 10 आदमी हैं और 15 लड़के हैं, तो 10 आदमी और 15 लड़के, बॉयज़, बी लिखा है नोटेशन, 15 दिन में करते हैं। तो ये दोनों मिल करके 15 दिन में कर रहे हैं, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब 10 आदमी 15 लड़के मिल के 15 दिन में कर रहे हैं, तो ये तो कुल कार्य, 15 दिन पूरा पूरा कार्य समाप्त हो गया। अब दूसरी लाइन को स्किप करके आते हैं लास्ट लाइन पे, जहाँ लिखा है क्या, जबकि, प्रश्न आपके स्क्रीन पे एक बार और आ रहा है, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है। 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य कर सकता है जितना 5 लड़के 3 घंटे में। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दे रखा है कि 3 आदमी, ध्यान दीजिएगा, 3 आदमी 2 घंटे में, तो 2 घंटे में उतना कार्य कर सकता है जितना 5 लड़के, 5 बॉयज़ 3 घंटे में कर सकते हैं। प्रश्न को फिर समझिएगा, बोला क्या कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करेगा, इतना माली कार्य कर रहा है, और इसी कार्य को 5 लड़के 3 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पुरुष और लड़के की क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये b यहाँ आकर के डिवाइड करेगा, तो m डिवाइड बाई b इज इक्वल टू, यह 5 पहले से, और ये 2 जाकर के डिवाइड करेगा तो जाएगा 2। मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आदमी 5 काम कर रहा है तो लड़का कितना कर रहा होगा, 2। तो आदमी की क्षमता आ गई 5 और लड़के की क्षमता कितनी आ गई, 2। आदमी 5 काम कर रहा है तो लड़का कितना कर रहा होगा, 2। तो यहाँ हमें आदमी की, मतलब पुरुष की और आपके लड़के की क्षमता मिल गई, तो उससे हम कुल कार्य की गणना कर सकते हैं। तो आइए यहाँ कुल कार्य की गणना करते हैं। ठीक है, यहाँ 10 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस 15 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 2, और मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है, तो 10 बचे 50, 15 दूनी 30, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 गुणे जो 15 होगा, ये हमारा क्या होगा, कुल कार्य होगा। 80 गुणे 15 क्या होगा, हमारा कुल कार्य होगा। यहाँ हमने कुल कार्य की गणना कर लिया, आदमी और लड़के की क्षमताओं का अनुपात ले लिया। अब हमें प्रश्न में जो चीज़ हमें ज्ञात करना था, आते हैं उस पर। प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, क्या कि 16 आदमी एवं 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य, ध्यान दीजिएगा, इस कार्य की बात नहीं कर रहा, इससे 3 गुने कार्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो 16 आदमी एवं 20 लड़के इससे 3 गुना कार्य कितने दिन में करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि 16 आदमी और 20 लड़के, यही है, 16 आदमी और 20 लड़के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो 16 आदमी 20 लड़कों के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो कार्य निकाल 16 आदमी, तो एक आदमी एक दिन में 5 काम, तो 16 आदमी 16 गुणे 5, प्लस एक लड़का एक दिन में 2 काम, तो 20 लड़के 20 गुणे 2। तो ध्यान दीजिएगा, 16 पच्चे 80 प्लस 20 दूनी 40, यानी कि एक दिन में हमारा 120 काम हो रहा है। कोई दिक्कत? एक दिन में हमारा 120 काम हो रहा है, किसके द्वारा, 16 आदमी और 20 लड़कों के द्वारा। लेकिन प्रश्न में हमसे बोला कि इससे 3 गुने कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे। तो इनके द्वारा 3 गुना कार्य समाप्त करने में लगा समय। ध्यान दीजिएगा, समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य। ये जो कार्य था ये तो इनका था, उसका 3 गुणे कार्य को समाप्त करना है ना, तो 3 गुणे इस कार्य की बात करेंगे तो कार्य हो जाएगा 80 गुणे 15, और कार्य इनको समाप्त करना है ना, तो इनकी क्षमताओं से हम भाग देंगे, और इनकी क्षमता हमारे पास मिल गई ना कि 120। क्षमता का मतलब क्या है, प्रतिदिन का कार्य, एक दिन में वो कितना कार्य कर रहे हैं। तो 16 आदमी और 20 लड़के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 120। तो डिवाइड किया, चलिए आते हैं यहाँ पे, 40 तिहाई
120 और 40 दूनी 80, 3 एकनम 3 और 3 एकनम 3, तो मेरे पास क्या मिल रहा है 15 दूनी 30 एकनम 30। तो 30 दिन में 16 आदमी और 20 लड़के मिल करके उस कार्य के 3 गुने कार्य को समाप्त करेंगे, उस कार्य के 3 गुने कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला स्क्रीन पे प्रश्न है आपके सामने कि 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको क्लीन कर लें। चलिए, आपको जब भी प्रश्न को नोट करना हो, पहले तो जब बताया जाए समझाया जाए तो आप उसको समझिए और फिर आप वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या कि 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे, मतलब तीनों साथ साथ मिलकर रहे हैं। तो 3 पुरुष, ठीक है, 4 महिला और 6 बच्चे, तो 4 महिला और 6 बच्चे मिल करके, ये तीनों मिल करके किसी कार्य को 7 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिल करके 7 दिन में कर रहे हैं, तो इंटू में 7 कर दिए। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया कुल कार्य। ठीक है, अब जो आपका प्रश्न में दे रखा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है क्या कि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 2 गुना क्या करती है। क्या बोला कि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 2 गुना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष की अपेक्षा आधा कार्य कर रहा है। मतलब कि दोनों को रिलेट किससे कर रहा है, पुरुष से कर रहा है। तो आइए पुरुष की बात करते हैं, मेल, इधर आपकी मतलब आपका मैन हो गया आदमी, ये महिला हो गई और यहाँ पे आपका बच्चा हो गया। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है क्या कि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 2 गुना कार्य करती है। एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 2 गुना कार्य करती है। मतलब क्या है कि अगर आदमी एक कार्य कर रहा है तो औरत कितना कार्य कर रही है, 2। ठीक है, अब आगे लिखा है क्या कि एक बच्चा एक पुरुष की अपेक्षा आधा काम कर रहा है। समझिएगा, एक बच्चा एक पुरुष की अपेक्षा आधा काम कर रहा है। मतलब क्या होगा, इसका उल्टा देखिए कि एक पुरुष जो है बच्चे की अपेक्षा दुगना काम कर रहा है। ठीक है, तो हम बच्चे को मान लेते हैं 1, तो पुरुष कितना काम कर रहा होगा, 2। अब इनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका वैकेंट है, तो ये आपका 2 यहाँ मूव करेगा तो हो जाएगा 2। ये आपका यहाँ वैकेंट है तो यहाँ 1 मूव करेगा तो आपको हो जाएगा 1। इस तरीके को आप रेशियो, प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात में भी देखेंगे, या आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा। आइए आते हैं, जो सी मतलब बच्चा है, इसका क्षमता क्या हो जाएगा, 1 एकनम 1, आदमी पुरुष 1 दूनी 2 और आपका औरत 2 दूनी 4। तो मतलब क्या यहाँ पे कि अगर बच्चा 1 काम कर रहा है तो पुरुष 2 काम कर रहा है और महिला कितनी काम कर रही है, 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कुल कार्य की गणना करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष कितना कार्य कर रहा है, 2, तो 3 पुरुष कितना करेंगे, 3 गुणे 2। एक औरत कितनी काम कर रही है, 4, तो 4 औरत कितना काम करेंगे, 4 गुणे 4। और एक बच्चा काम कर रहा है 1, तो 6 बच्चे कितना काम करेंगे, 6 एकनम 6। और ये काम 7 दिन तक कर रहे हैं ना, तो इंटू में 7। तो 3 दूनी 6, 4 चौक को 16 और 6 एकनम 6 इंटू में 7। तो 6 6 12 और 16 28 गुणे 7। यह हमारा क्या आ रहा है, टोटल वर्क, कुल कार्य आ रहा है। ठीक है, तो कुल कार्य की गणना हो गई और सबका व्यक्तिगत रूप से, पुरुष का, महिला का और बच्चे का, हमने क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया। ठीक है, तो अब प्रश्न बोल रहा है क्या कि 7 दिन में कितनी महिलाएं इस कार्य को पूरा कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 दिन में कितनी महिलाएं इस कार्य को पूरा कर सकती हैं, तो निकाला जाए। ध्यान दीजिएगा, माना x महिला, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी महिला करेंगी, तो इतना तो पता है कि हम मान ले सकते हैं क्या कि x महिला 7 दिन में
या एक्स महिला के द्वारा 7 दिन में कृत कार्य, किया गया कार्य। तो ध्यान दीजिएगा, एक महिला एक दिन में m काम करेगी, सो w काम करेगी, तो x महिला 7 दिन में, तो x w इंटू में 7। और यहाँ पर w जो दे रखा है, w मतलब महिला की क्षमता कितनी है, 4, तो x इंटू 4 इंटू में 7 कितना हो जाएगा, x इंटू में 28। अब एक ध्यान दीजिएगा कि कार्य मेरे पास वही था, कार्य मेरे पास वही था, टोटल वर्क, ठीक है। और एक कार्य कितना है, 28 इंटू 7, ठीक है। और इसी कार्य को x महिला जो है 7 दिन में कर रही है, इसी कार्य को x महिला 7 दिन में कर रही है। तो 7 दिन में जो किया गया कार्य है वो कुल कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि 28 इंटू जो 7 है ये कुल कार्य, या x महिला के द्वारा 7 दिन में किए गए कार्य x इंटू 28 के बराबर होगा। तो 28 28 कटा, x बराबर कितना आ रहा है, 7। अब यहाँ x देखिए, x क्या है, x क्या है, महिला, यानी कि 7 महिलाएं मिल करके 7 दिन में, समझिएगा 7 महिला मिल करके 7 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। तो समय और कार्य पर पुरुष और महिलाओं से संबंधित प्रश्नों का यह सिलसिला यही समाप्त होता है। अब मेरे पास बस मजदूरी वाले प्रश्न बचे हैं, जिनको हम केवल एक वीडियो में 7 से 8 प्रश्नों के माध्यम से सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ मेरा वो जो टाइम इन वर्क का सिलसिला चल रहा था पिछले 5 वीडियो से, तो वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास किसी प्रकार की इस टॉपिक से संबंधित समस्या है तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, और व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में भी होगा, या फिर आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमें वो प्रश्नों को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगले वीडियो में या फिर अंतिम वीडियो में हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार पुनः व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, या फिर आपके पास कोई समस्या है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें कि वीडियोस आपके अन्य दोस्तों तक पहुँचे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।